नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। आज मैं हूँ शासकीय आदर्श महाविद्यालय झाबुआ में। आज मेरे साथ हैं हिस्ट्री के एचओडी डॉक्टर धूल सिंह खरत सर। तो सर का एमपीपीएससी में भी सर ने अटेम्प्ट दिए हैं, उसके बाद सर प्रोफेसर की लाइन में आए हैं। सर अपने बारे में कुछ बताएं, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा, कब से आपने तैयारी की थी? मैं प्रोफेसर धूल सिंह खरत शासकीय आदर्श महाविद्यालय झाबुआ में विभाग अध्यक्ष और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हूँ। जैसा कि सर पूछ रहे हैं कि मैं कब से तैयारी कर रहा, एक्चुअल में मेरी जो तैयारी थी एमपीपीएससी को लेकर थी, यूपीएससी को लेकर थी, और मैं 2008 से तैयारी कर रहा था और कर रहा हूँ। और उस दौरान मेरा प्री में 10 बार सिलेक्शन हो चुका है और 9 बार मैंने मेंस लिखा है, और उसमें 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया है सर। और उसमें तीसरा जो इंटरव्यू था उसमें मेरा वाणिज्य कर निरीक्षक के पद पर चयन हुआ था। उसी दौरान मेरा सहायक प्राध्यापक के पद पर भी चयन हो गया, तो मैंने सहायक प्राध्यापक के पद को चुना है, और वाणिज्य कर निरीक्षक का जो पद था उससे मैंने त्याग पत्र दिया है। मैं अलीराजपुर जिले से आता हूं, जो कि भारत का सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है, और बहुत ही गरीब परिवार से मैं आता हूं। जो मेरा परिवार है, फैमिली जो बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी जो है एक कृषक है, किसान है, और बहुत गरीबी में हमने जीवन जिया है। और इसी एमपीपीएससी की तैयारी और यूपीएससी की तैयारी के दौरान संघर्ष करते हुए मेरी मुलाकात 2014 में प्रदीप देसलरे सर, जो कि मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा जो किताब लिखी है उसके लेखक है, उनसे हुई। और उनसे प्रेरणा लेकर और उनसे मदद लेकर मैंने काफी कुछ सीखा उनसे, और उनके अनुभव से मुझे काफी लाभ हुआ, और उसी वजह से मुझे 2 पद में चयन हुआ, एक वाणिज्य कर निरीक्षक और दूसरा एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। आपको इसके मार्गदर्शन के मुझे एमपीपीएससी में जाना है, गाइडेंस मैंने एमपीपीएससी की, क्योंकि ये सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि वो सबसे पिछड़ा जिला है एजुकेशन में भी और उस टाइप से, तो वहाँ पे क्या एक गाइडेंस का अभाव है। गाइडेंस तो वहां से निकलकर आप यहाँ तक पहुंचे। जैसा कि आपको पता ही है कि वो पिछड़ा जिला है, इसलिए वहाँ गाइडेंस की कमी है। कोई संस्थान या कोई ऐसा कोई विभाग या कोई ऐसा मतलब प्रेरणा स्रोत वहाँ पर इतना नहीं है कि वहाँ से आपको मोटिवेट होकर, सेल्फ मोटिवेट होकर उससे व्यक्तिगत तैयारी करके मैं इस पोजीशन तक आया हूँ। और जब मैं इंदौर गया तैयारी करने के लिए, मेंस लिखने के लिए और मेंस की तैयारी के लिए गया, तो मेरी मुलाकात प्रदीप देसलरे सर से हुई थी, और इन्होंने मुझे समय समय पर जितनी हो सके सहायता की, मदद की, प्रेरणा दी और गाइडेंस दिया है। तो सर इसके बाद जैसे कि आपको एमपीपीएससी मेंस वगैरह दिए, कितने मेंस लिखे थे और इंटरव्यू वगैरह? सर मैंने जैसा कि बताया अभी शुरू में कि मैंने 9 मेंस लिखा है सर। उसमें 2014 की जो मेंस लिखी थी उसमें हिंदी में मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए थे सर, 100 में से 76 नंबर लाया था। अच्छा सर, आपने ऐसा क्या लिखा था और कहाँ से तैयारी उसमें की सर थी? मैंने निबंध बहुत अच्छा लिखा था, तो महिलाओं के ऊपर निबंध लिखा गया था मेरे द्वारा, उसमें 100 में से 76 नंबर आए थे। और एमपीपीएससी जैसी एग्जाम में 100 में से 76 नंबर लाना बड़ी बात है सर। हाँ सर, बिल्कुल। सर जैसे इंटरव्यू वगैरह में आपसे किस टाइप से प्रश्न पूछे गए थे, क्या आपके जिले से? इंटरव्यू में जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 2018 का मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें मुझसे अलीराजपुर का प्रसिद्ध जो भंगुरिया है उस पर उन्होंने पूछा था, और उस पर मैंने अच्छे जवाब दिए थे। इस वजह से उस इंटरव्यू में मुझे 146 नंबर मिले थे 175 में से सर। अच्छा सर। हाँ। अब सर जैसे एमपीपीएससी ये बुक है अभी मध्य प्रदेश की मुख्य परीक्षा के लिए आई है, इसको आपने पढ़ा क्योंकि आप तो इतिहास के एचओडी भी प्रोफेसर हैं, तो आपको क्या लगा कि सर ये बुक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? ये बुक्स जो है उनने जब लिखी है वो पूरे व्यवस्थित इनने लिखी है, उसके बाद उनने मुझे दिखाई, उसका पूरा मैंने अवलोकन किया, इसको मैंने देखा। इन्होंने हर चीज पे ध्यान रखा है, जैसे डायग्राम है, फोटो है, और इसमें जो जितने भी पॉइंट आते हैं वो सबको समायोजित करके इसमें सब चीजों को समायोजित, जो अभी तक के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं जिसके आंसर बने हैं उस चीज को इन्होंने डाला है, जो इनको अनुभव है, नॉलेज है, वो सारी चीजें इसमें डाली। और ये जो बुक है मेंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए और प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इन्होंने, लेखक ने बहुत कोशिश की है कि सारी चीजें इसमें आई। जब हम एमपीपीएससी की तैयारी करते थे तो मेंस और प्री के लिए
ऐसी कोई उस समय साधन उपलब्ध नहीं होता था जो अभी उपलब्ध होगा। इस मध्य प्रदेश में ये बुक मुख्य परीक्षा के लिए इसलिए उपयोगी हो जाती है क्योंकि अभी मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है उन्होंने क्या किया है कि प्रश्न का पैटर्न चेंज कर दिया है, बदल दिया है। बदलने की वजह से अभी क्या लघु उत्तरीय प्रश्न पूछते हैं वो, फिर उसके बाद वो दीर्घात्मक प्रश्न पूछते हैं। उसमें एक दायरा भी लिमिटेड कर दिया कि हाँ, इतने लिमिटेड लाइन में कर दिया आपको है, करना है तो कवर। उसमें ये बुक बहुत फायदे करेगी। तो सीधे सीधे लघु उत्तरीय प्रश्न में सीधे सीधे अंक आ जाएंगे, पहले ऐसा नहीं था। अब सीधे सीधे इससे आप पढ़ेंगे, सारी चीजें इसमें समायोजित है। आप चाहे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखे या लघु उत्तरीय, आपका सारा आंसर इसमें से बन जाएगा। अगर आप इसको व्यवस्थित पढ़ते हो, समझ कर पढ़ते हो, तो ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगी और मुख्य परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगी। क्योंकि सर आपको अनुभव है, आप कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, तो क्योंकि स्टूडेंट्स वगैरह लिखते हैं किस टाइप से लिखते हैं, कैसे लिखना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसमें कौन कौन सी विशेष चीजें दी गई हैं कि हाँ अच्छा मार्किंग किया जाए। इसमें एक तो इन सर ने क्या किया है कि जो पॉइंट है या जो बिंदु है या जो उसमें अध्याय है, उन अध्यायों को, उन बिंदुओं को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर कनेक्ट किया है, जिससे क्या होता है कि आपको किताब समझ में आती है। इससे आपको उसकी अवधारणा समझ में आती है, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, इसलिए ये किताब उपयोगी हो जाती है। और साथ में तथ्यात्मक दिए हैं, तथ्य बहुत दिए हैं इसमें, तथ्यों के साथ में उन्हें कनेक्ट वाली जो चीज है वो दी है। मेंस का पैटर्न ये तथ्यात्मक हो गया। हाँ, तथ्यात्मक भी हुआ है। 3 मार्कर में देखा जाए 3 मार्कर में आपको मिलेगा। हाँ, मार्कर हाँ, उसमें फिर एक चीज ये भी है, 3 मार्कर में ये चीज भी है, 3 मार्कर में जो फैक्ट रहते हैं, फैक्ट के साथ में जो एक्सप्लेन करने का रहता है, उसको शॉर्ट कम शब्दावली में इसमें इसको देख करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये चीज दी है उसमें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।